हेलो दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम हुआ है जो 15 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद सबसे बड़ी जो मुहिम चल रही थी कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि फिजिकल की तैयारी के लिए आपको पता है हो क्या रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में 72 वाले के 78 हो जाते हैं, 78 वाले के 71 हो जाते हैं, 82 वाले के 77 हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी समझ में नहीं आता, तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि आप उस फिजिकल के लिए चयनित हुए हैं कि नहीं हुए। तो अभी आपका जो रिटन एग्जाम हुआ 15 दिसंबर को आपको पता है समाप्त हुआ, उस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं पूरी कि रिजल्ट कब तक आएगा, कौन कौन से पहलू काम कर रहे हैं और रिजल्ट में कितना टाइम लगेगा, किस तरह से स्ट्रेटजी बन रही है। ठीक है, अब देखना दोस्तों, तो कैसे बन रहा है आपका जो रिजल्ट एग्जाम समाप्त हुआ। आपको पता है कि 15 दिसंबर को हुआ। कब हुआ? 15 दिसंबर को आखिरी एग्जाम थी 15 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद आप देखना इसके बाद आप देखना 15 दिसंबर को आपकी आखिरी एग्जाम हो गई जब, तो यहां पर 17 दिसंबर को आपकी क्या आ गई? एक प्रोविजनल आंसर की आ गई। क्या आ गई? 17 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर की आ गई। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आ गई। और 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपका, कब से कब तक? 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपका क्या हो गया? यहां पर आप लगा सकते हैं आपत्ति। ठीक है, तो आपत्ति लग गई आपकी कि कौन से प्रश्न आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, सही है, उस हिसाब से आपकी 17 से 20 दिसंबर तक आपकी आपत्ति लग गई। और 20 दिसंबर के बाद से क्या हो गया? आपत्ति की विंडो क्लोज हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब एक आएगी फाइनल आंसर की। क्या होगा? फाइनल आंसर की, जिसमें आपत्तियां आपकी जो लगी हैं उसमें वो अपना क्लेरिफिकेशन देगा कि हाँ इसका उत्तर बदलना है या इसका उत्तर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपत्ति लगने के बाद जो आंसर की आएगी ये 30 दिसंबर तक आने की उम्मीद है। ठीक है, 30 दिसंबर तक आने की उम्मीद है। तो फाइनल आंसर की आपकी आने की, ताकि सारी आपत्तियों पर एनालिसिस करके ये दे दें, या इसके बाद भी आ सकती है। ठीक है, तो एक ये अप्रॉक्स डेडलाइन। अब आपका ये सारी चीजें होने के बाद क्या होगा कि अभी सबके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि सर मेरे नंबर 72 हैं, मैं इस कैटेगरी का हूँ। एसटी वाला बोल रहा है सर मेरे नंबर 57 है, महिला हूं मैं, मेरा होगा कि नहीं, कैसे श्योर हो जाए? मैंने तो एक कट ऑफ की डेडलाइन बताई कि इतने नंबर पे होगा। अब आपके अभी किसी के 57 है, मैंने बोल दिया कि 57 में एसटी का हो जाएगा, लेकिन उस 57 वाले बच्चे के नंबर घट करके यदि 51 हो गए, या फिर 72 वाले के घट करके 61 हो गए, होता है 10-10 नंबर कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, या कोई बच्चा बोले सर मेरे 68 है, मैं यूआर का हूं, तो मैं बोलूंगा अभी तो नहीं होगा भाई इस हिसाब से, लेकिन 68 वाले के बढ़ के 77 हो गए तब तो उसका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत पशुपेश है, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। उसके लिए रिजल्ट की डेडलाइन हम बना रहे हैं कि रिजल्ट कब तक देगा। ठीक है, तो अब इस कड़ी में आगे जैसे ही जाओगे आप, तो आपको पता है कि जो 2026 में कांस्टेबल का एग्जाम देना लेने वाले हैं ये अक्टूबर की डेट है। कब है? अक्टूबर की डेट है। ठीक है, तो अक्टूबर में होगा, तो अक्टूबर में होगा। अब देखना, पूरी चीज को समझ लेना, ये बताने का कोई फालतू मतलब नहीं है कि मैं क्यों बता रहा हूं। देखना, अब यहां पर आपका अक्टूबर से लगभग 2 महीने पहले आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया, मतलब कि सितंबर और अगस्त, मतलब कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन मुझे लगता है जारी हो जाएगा, या और इसके आसपास जो नोटिफिकेशन जारी होगा, तो जुलाई के पहले सारी प्रक्रिया को पूरी करना होगा। अब आपको पता है पर्याप्त बच्चे यहाँ पर थे, 7500 पोस्ट थी, सब कुछ था, तो यहाँ पर उस हिसाब से फिजिकल में भी बहुत भीड़ रहेगी। तो अब ये देखना कि फिजिकल में जो भीड़ रहेगी उसके लिए कम से कम इनको 60 से 60 दिन के आसपास चाहिए होगा। ठीक है, और जुलाई के पहले पूरा फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर करना चाहेंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन क्लियर आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब 60 दिन इनको ये चाहिए होगा, मतलब अगर जुलाई से भी आप 2 महीने पहले ले लो तो जून और मई। ठीक है, जून और मई, और इसके पहले रिजल्ट के लिए भी, इसके रिजल्ट के बाद 1 महीना। ठीक है, मतलब फिजिकल का जो रिजल्ट आएगा, दौड़ हो फिजिकल कंप्लीट होगा, उसके बाद 30 दिन तक रिजल्ट के लिए वेट करना होगा, तो लगभग 3 महीने ये ले लो। तो जुलाई से 3 महीने फिर पीछे आ जाओ आप, तो आपका क्या आ गया? यहाँ आपका जून आ गया, मई आ गया और अप्रैल आ गया। ठीक है, तो अप्रैल तक ये आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट इसको कर दें। ठीक है, तो अगर अप्रैल तक कंप्लीट करना है तो जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका, मुझे लगता है जनवरी के लास्ट में या 25 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है, कब तक हो जाएगा? 25 जनवरी के आसपास रिजल्ट घोषित होगा। फिर आपको 2 महीने तक यहाँ पर आपको 1 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा, और फिर 2 महीने तक आपके सबकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जनवरी के बाद फरवरी, मार्च,
अप्रैल तक पूरी दौड़ कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। देखा होगा आपने, पिछली बार गर्मी के चक्कर में पोस्टपोन भी करना पड़ गया था, बच्चों को चक्कर आ रहे थे। तो अप्रैल के पहले पहले ये कंप्लीट कर दो, क्योंकि मई जून में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर जुलाई से अगले एग्जाम की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में इनको रिजल्ट दे देना चाहिए और जनवरी में आपका क्लियर होगा। फिलहाल क्या कर सकते हैं, तो सभी कैटेगरी मैंने कट ऑफ का जो पिछला वीडियो डाला है, जो कि आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा, उसके आसपास यदि आपके नंबर है आप दौड़ लगाना प्रारंभ करें। ठीक है, क्योंकि अभी वही चर्चा है भाई, 70 नंबर है अगर सामान्य वर्ग के आदमी के, तो वो क्या करे, बाहर है क्या, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उसके पता नहीं किस शिफ्ट में था, कैसा पेपर था, किसके हिसाब से नंबर बढ़ते हैं, तो 77 हो जाएंगे, तो क्या करेगा। तो प्रक्रिया में सब हो, ठीक है, बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार रहता है। एक वो बहुत ही सेफ जोन वाले आते हैं जो जनरल में 80 के ऊपर हैं, वो लगभग सेफ जोन में आ जाते हैं, क्योंकि वो कितने भी कटेंगे नंबर 75 के आसपास 77 के आसपास कट ऑफ रहता है, तो इतने कट पिट के हो जाते हैं। एसटी में हो, एससी में हो तो 70 के ऊपर नंबर है, पूरे सुरक्षित हो। ठीक है, एससी ओबीसी में 75 के आसपास नंबर है, पूरे सुरक्षित हो, तो वो ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, तो ज्यादा सुरक्षित वालों को चिंता नहीं है, दिक्कत उनको है जो बीच अधड़ में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये जनवरी के लास्ट में रिजल्ट की उम्मीद अपन जताते हैं। इस हिसाब से तैयारी, जिनके नंबर बहुत ही कम है वो अगले एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, अक्टूबर में आपका परीक्षा फिर से होने वाली। ठीक है, और व्यापम की बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, लगातार पेपर होने वाले हैं, तो तैयारी को जारी रखो एनी हाउ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमारे नंबर इतने थे, क्या प्रक्रिया हो सकती है अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए, अब क्या स्ट्रेटजी हो, किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हुए वो आप एनालिसिस भी करोगे आंसर की से, तो सारी चीज़ों को देख लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।